हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आप लोगों को लेकर। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे आपका उनके साथ कांटेक्ट है, नहीं है, लीस्ट कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, इट कुड बी एनीथिंग और एनीवन, कोई भी सिचुएशनशिप है एंड आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई लवर है, कोई पर्सन है, कोई आपके फ्योंसी भी हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो अपने 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। वीडियो को लाइक मस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या है पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ टेक्स्ट मैसेज, अनसेंड मैसेज। दिस पर्सन रियली वांट टू टेक्स्ट यू, बट ऐसे लग रहा है ये इंसान मैसेज टाइप करते हैं लेकिन सेंड करते करते अनसेट कर देते हैं। बात करना चाह रहे हैं आपसे। हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं है और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं बढ़ रही। वी हैव रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ अ टॉक्सिसिटी। आपके दरमियान जो है ना कनेक्शन जो है वो टॉक्सिक रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाई। रोमांटिक रिलेशनशिप तो था लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा आप लोगों के एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट्स थे, या फिर किसी वजह से कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आपके इस कनेक्शन में बन रही थी। जैसे कोई इंसान कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, या फिर एक क्लियर कम्युनिकेशन जो होती है वो नहीं थी। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है जैसे हाइड की जा रही थी एक दूसरे से, जिस वजह से कनेक्शन टॉक्सिक बन रहा था। इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे चीज़ें हाइड की जा रही थी, मिस्ट्री चल रही थी यहाँ पे। ऐसी मुझे कुछ सिचुएशन दिख रही है। यस, और हो सकता है इसी वजह से आप लोगों का कांटेक्ट ख़त्म हो गया और राइट नाउ ये जो पर्सन है ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव हर्ट्स अ डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन के डिवाइन फेमिनिन हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव दिख रहे हो इनको, और इनको लगता है कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीलिंग दे सकते हो, या फिर आप इनको काफ़ी सुकून दे सकते हो जो इनकी लाइफ में नहीं है। वी हैव स्टॉर्म, इट्स अ टर्मोलियस कमिंग अहेड। ऐसे लग रहा है कि अचानक से ही ये इंसान आपको मैसेज करेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इस इंसान की जो कंडीशन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनकी कंडीशन और वर्स होती जानी है। ठीक है, और इनकी लाइफ में जो एक स्टॉर्म है वो ज़्यादा बढ़ जाना है। लाइक जो कुछ कहना चाह रहे हैं अभी आपसे, जो काफ़ी टाइम से ऐसे लगता है ये इंसान कहना चाह रहे हैं विद अ टेक्स्ट मैसेज, ये इंसान मैसेज टाइप करते हैं लेकिन उस मैसेज को अनसेंड कर देते हैं, आपको सेंड नहीं हो पाता। वो जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे, टाइपिंग की उसको रिमूव कर दिया, समथिंग लाइक दिस। तो इस इंसान के अंदर एक तूफ़ान है जिसको उनको लगता है कि आने वाले टाइम में ये तूफ़ान बढ़ जाएगा, आपसे बात कुछ ना कुछ कहने वाला, तो फिर दे विल डेफिनेटली मेक अ मूव, बिकॉज इनको लगता है विद द डिवाइन फेमिनिन आपके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और उनको लगता है कि आप इस पर्सन के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जिस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिस तरह आप सेंसिटिव हो के इनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो, वैसे शायद कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने आपके दरमियान जो है ना इस कनेक्शन में ज़्यादा चीज़ों को जो है वो लाइक मैसी किया है। इनकी साइड से मुझे कुछ दिख रहा है कनेक्शन में जो एंडिंग हुई है। वी हैव क्रॉस रोड, इट्स अ डायरेक्शन। दे रियली वांट टू टेक्स्ट यू, बट वो इस टाइम डायरेक्शन ही सही से मिल रही कि क्या आपको मैसेज करें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज कर रही है। क्रॉस रोड पे ये इंसान खड़ा हुआ है, दिल की सुने, दिमाग की सुने, आपको नॉर्मल मैसेज करें या फिर आपको कोई रोमांटिक मैसेज करें, ये इंसान जो है ना, ये जो पर्सन है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे इस दो चीज़ों के दरमियान। हाय हेलो का आपको मैसेज करें या फिर डायरेक्ट आपको कोई ना कोई बात स्टार्ट करने के लिए मैसेज करें, इस चीज़ों में ये इंसान कंफ्यूज है। वी हैव इंट्यूशन इनर नोइंग, ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनकी इंट्यूशन इनको बता रही है, इनकी सेल्फ जो
सोल है वो इनको बता रही है कि गलती इस इंसान की थी, टॉक्सिसिटी इस इंसान ने क्रिएट की थी, इस रोमांटिक रिलेशनशिप को जो ख़राब किया है, जो मैसी किया है वो इस पर्सन ने किया है। इस इंसान को अब पता चल रहा है। वी हैव मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, बट दिस पर्सन फील्स कि आप इंसान को अपनी ट्रू जो सेल्फ है वो शो नहीं कर रहे। यू गाइज आर लाइक टोटली हिडन। एक ये एनर्जी दिख रही है बिहाइंड द मास्क। इनको लग रहा है आपकी सारी सिचुएशन है, आप क्या फील करते हैं उनको कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज विद द डिवाइन फेमिनिन के नीचे हमारे पास मास्क की एनर्जी है। इसको ना, एक तो आपके इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रही कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इनको लेकर, इसीलिए ये इंसान को डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपको अप्रोच करें या क्या मैसेज करें। तो इस चीज़ में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके साथ एक कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए कन्वर्सेशन की, कम्युनिकेशन की बिगनिंग कैसे करें, एक स्टार्ट कैसे लें, क्योंकि आप इस टाइम टोटली हिडन हो। एंड वी हैव रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स, बट ये इंसान को गलती जो है उसका पछतावा हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको शायद अपना फेस भी हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, आपको दिखा नहीं पा रहे, ऐसे लग रहा है आपको फेस नहीं कर पा रहे। काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है इस इंसान को। यस, और आने वाले टाइम में ऐसे लग रहा है इनका ये जो रिग्रेट है, ये जो गिल्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, जहाँ से इनकी जो एक गिल्ट है अंदर से, सोल उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाएगी और ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे। जब रिग्रेट होना एक इंसान को स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर जब तक वो इंसान अपनी गलती एडमिट नहीं करेगा आपके सामने, तब तक उसका रिग्रेट और गिल्ट ख़त्म नहीं होने वाला। तो यही सिचुएशन मुझे कुछ इस पर्सन की साइड से दिख रही है। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड वी हैव ब्लॉक्ड ऑब्स्टैकल्स। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है और ये भी इनको एक ब्लॉकेज दिख रही है आपसे कांटेक्ट करने में कि किस तरह से ये आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपको मैसेज करें। अगर ये आपको किसी दूसरे नंबर से भी मैसेज करते हैं या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं आप उनको उससे भी ब्लॉक ना कर दो। ये चीज़ें इस पर्सन को जो है ना कन्फ्यूज़ कर रही हैं। वी हैव इंटीमेसी बॉन्डिंग। यस, दे रियली वांट टू फील इंटीमेसी विद यू। ये आपके साथ एक होना चाहते हैं एंड लव कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, बिकॉज वी हैव स्नेक, नॉट वट इट लुक्स लाइक। इंसान को फील हो रहा है कि आपके सामने इस इंसान की पोजीशन एक ऐसी बन चुकी है कि ये जैसे आपको दिखते थे, आपको पता चल चुका है कि इंसान रियलिटी में वैसा नहीं है। यस, दिस पर्सन इज़ लाइक अ स्नेक। ये अपनी सच्चाई आपसे छुपा रहे थे और अब ये इंसान को लगता है कि आपसे अपनी सच्चाई छुपा नहीं पाएंगे और ना ही छुपा सकते हैं। बट ये इंसान आपसे लव कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। जो इनकी गलती थी उसको सुधारना चाहता है ये इंसान। कुछ लोगों की तरफ से तो इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सन खुद ही आपसे जेलस होते थे। या लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपके साथ बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं। आपके दरमियान जो भी कोई ब्लॉकेजेस हैं, जिस तरह से भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टैकल्स आ रही हैं, जो चीज़ें रोक रही हैं, उसको रिमूव कर देना चाहता है ये पर्सन। यस, दो अनफोल्ड हुए हैं कार्ड, आई विल टेक इट। वेट, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। या मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको मैरिज की कमिटमेंट भी दी थी या फिर कोई ना कोई आपसे प्रोमिस किए थे कि ये इंसान आपसे शादी करेंगे, बट इस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया और उस ब्रेकअप का आपके साथ हर चीज़ को ख़त्म कर देने का, आपके इस कनेक्शन को छोड़ देने का गिल्ट है। और अब ये इंसान उस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि इन्होंने क्या कर दी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में एंड विद द 10 ऑफ कप्स दे रियली वांट टू मैरी विद यू। क्योंकि जब ये इंसान याद कर रहा है ना, इसको सोच आती है कि इस इंसान ने तो आपके साथ वादे किए थे कि शादी आपके साथ करेंगे, फैमिली आपके साथ बनाएंगे। तो उस वजह से भी इनको काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है, काफ़ी गिल्ट होता है कि इस इंसान ने क्या कर दिया। तो रिग्रेट इधर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रिग्रेट दिख रहा है। इस इंसान को पछतावा दिख रहा है, गिल्ट दिख रहा है। इनकी लाइफ में अगर कोई ब्लेसिंग्स हैं भी हैं तो ये इंसान उस ब्लेसिंग्स को फील ही नहीं कर पा रहा क्योंकि इनको आपके छोड़ने का पछतावा है। लिटरली दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग अलोन। ये अकेले रह गए हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आपकी कमी जो है ना, उस वजह से ये इंसान इस चीज़ों में जो है ना ज़्यादा फील कर रहा है। नंबर 5 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 1 इज़ ऑल्सो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस,
लेट्स सी मोर। बिकॉज इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके इमोशंस को जैसे फुलफ़िल कर सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो ना, वैसे कोई भी नहीं कर सकता। यस, वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड अगेन। यहाँ पे क्रॉस रोड की एनर्जी है गाइस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इनके दिल और दिमाग की जंग चल रही है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरह से ये इंसान दोबारा से अब आपके सामने आए और यूनियन करें। बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा दिख रहा है यहाँ पे इस पर्सन का। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ टोटली कन्फ्यूज या कि क्या करें, इनको समझ नहीं कुछ आ रही। दिस पर्सन इज़ लाइक अ टोटली ब्लाइंड फोल्ड कि क्या करें। रास्ते हैं लेकिन किस रास्ते को जाएं कि आपकी कंप्लीशन हो सके, आपके साथ इनकी यूनियन हो सके। मेंटली मुझे इस पर्सन को जो एक स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और इनका मेंटल लेवल और मुझे अनस्टेबल भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब मेंटली दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल। या समझ नहीं आ रही इनको कि ये क्या करें। बहुत कन्फ्यूजन है, एक मुश्किल सिचुएशन है इस पर्सन के ऊपर। वी हैव द चैरियट। या आना चाहते हैं आपकी तरफ लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे गाइस कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ, क्योंकि इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है वो कुछ मुझे लग रहा है ज़्यादा ही कोई टू मच एनर्जी में गया है। दैट्स वाई अभी इनको पछतावा बहुत ज़्यादा है कि किस तरह से ये आपको फेस करें, क्योंकि आपको फेस नहीं कर पा रहे। अपने किए पे बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वो एम्बैरस है, शर्मिंदा है, और उस वजह से आपको फेस किस तरह से करें ये इनको समझ नहीं आ रही। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। दे फील कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अचीव कर रहे हो, आपका करियर सक्सेसफुल हो रहा है, काफ़ी ग्रोथ हो रही है आप लोगों की, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो। यू गाइस आर डेफिनेटली बिकमिंग सक्सेसफुल पर्सन। आपके पास हो सकता है अपनी कोई कार है, या फिर आपका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुका है। ये इंसान आपको अचीव करते हुए सब कुछ देख रहा है, इसीलिए गिल्ट ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 9, 7, 2, 10, 5 इम्पोर्टेंट है। 27, 22, 21, 25 एज हो सकती है इनकी या आपकी। यस, एंड लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है 2, 8, 7, 5, 1, 9। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दे आर फीलिंग गाइस कि आप इनके बिना बहुत खुश हो, आपको इनकी कोई कमी महसूस नहीं हो रही, बट इनको कमी ज़रूर महसूस हो रही है आपकी। आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ता देखकर, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप जो भी अपने करियर को लेकर गोल थे आपके, आप उनको अचीव कर रहे हो, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है। एक रीज़न ये भी मुझे दिख रही है इस इंसान के गिल्ट की। या विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान डेफिनेटली गाइस आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एंड विद द किंग ऑफ कप्स, इन्होंने अपने इमोशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपको अपने इमोशंस बताएं, बिकॉज इमोशनली ये इंसान मुझे काफ़ी हद तक मेच्योर दिख रहे हैं। पास्ट में ये मेच्योर नहीं थे, आपके इमोशंस की बिल्कुल इस पर्सन को कदर नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, बट अभी इस इंसान के सामने आपके इमोशंस की बहुत वैल्यू है, और इनके अपने जो इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, उनकी भी वैल्यू इस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा है। तो आपको अब डेफिनेटली ये मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपने अपना घर ले लिया है, बैंक बैलेंस आपका काफ़ी अच्छा हो गया, आपकी फैमिली वैसे भी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है सेटल है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस वजह से भी ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि ऐसे इंसान के साथ शादी हो जिनका बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा सेटल हो, रिच हो, वेल्थी हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो ये इंसान आना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, डेफिनेटली होंगे, बट आपको लेकर इनकी फीलिंग ये है। सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, यस। और आपके साथ एक बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली बनाने के बारे में ये इस इंसान को इस टाइम फीलिंग आ रही है, और वो चाहते हैं कि आगे प्रॉस्पेरिटी आपके साथ आए और आपकी फैमिली बने, ग्रोथ हो। लेकिन स्टिल वही बात आ गई कि समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज गिल्ट है, रिग्रेट है, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे, बट एट द सेम टाइम कुछ हद तक आपके पर्सन को ये भी दिख रहा है कि शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप आगे मूव कर गए हो।
आपकी नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई बॉदर नहीं करता ये इंसान को पछतावा हो ना हो, लेकिन ये बस को पछतावा हो रहा है। यस, टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 11 भी मुझे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, 30+ भी कुछ लोगों की एज है। या सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।